आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? 18 अगस्त से 24 अगस्त 2025 दिलचस्प पेशीनगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने YouTube चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशीनगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। हम बुर्ज असद के मौसम की खूबसूरती को समेट रहे हैं और बुर्ज सुंबुला के मौसम में जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि ततीलात का वक्त खत्म होने वाला है। ये हफ्ता ज़ोहरा और मुश्तरी का आखिरी मिलाप भी लेकर आता है, तो आइए बुर्ज असद के आखिरी अयाम को खुशी के साथ मनाएं। कायनात हमें गर्मियों के आखिरी हिस्से को भरपूर तरीके से गुजारने की तरगीब दे रही है। इसी दौरान हम यूरेनस के खिलाफ सूरज के मुरब्बा के साथ एक मुतहर्रिक मरहले में दाखिल हो रहे हैं। बुर्ज दलों की तवानाई चीजों को हिलाने वाली है। हमें गैर मुतवक्के मोड़ के लिए तैयार रहना चाहिए, इसलिए जमीन पर रहना बहुत जरूरी है। एक और बात यह है कि मरकरी, ज़ोहरा और मरीख के साथ प्लूटो, नेपच्यून और ज़ुहल के दरमियान थोड़ी सी रस्साकशी चल रही है। अतार्द, जो हमारी सोच की नुमाइंदगी करता है, हमें अपने विजदान की तरफ मुतवज्जे कर रहा है, जबकि ज़ोहरा बुर्ज सरतान के आखिरी दर्जे में घूम रही है और हमें अपने हकीकी जज्बात का इजहार करने पर मजबूर कर रही है। मरीख, जो ख्वाहिश का सैयारा है, अपनी फितरी जारहियत और हमदर्दी और मेहनत की नर्म तवानाइयों के दरमियान तवाजुन तलाश करने की कोशिश कर रहा है। यह हफ्ता नेविगेट करने के लिए ताकतवर तवानाइयों से भरा हुआ है, लेकिन याद रखें, यूरेनस कुछ तब्दीली लाने के लिए तैयार है। हफ्ता 30 अगस्त को सूरज बुर्ज सुंबुला में चलेगा, चांद को छुपाएगा और नए चांद के मरहले का आगाज करेगा। ये नया चांद जो यूरेनस के साथ मुरब्बा बनाता है, ये बताता है कि हैरत अभी भी उफक पर मौजूद है। एक नया बाब शुरू हो रहा है और हमें इसके लिए खिले रहने और तैयार होने की जरूरत है। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा बयान करें, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने अजीज व अकारिब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बुर्ज हमल यानी एरीज, 18 अगस्त से 24 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते एक खास तवानाई मौजूद है जो किसी पुराने मसले के हल या कुछ लोगों के लिए जारी इंतजामात की तरफ इशारा करती है। तो हल उफक पर है। आप इस हफ्ते हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे और आपके इर्द गिर्द एक खूबसूरत शिफा बख्श तवानाई भी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि आपको आतो कबूल किया जाएगा। आप खुद को कुछ हालात में बहुत ज्यादा कबूल करते हुए महसूस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक हल मुमकिन है और आप उनके लिए तैयार हैं। इस तरह मैं यहाँ किसी न किसी शक्ल में मसाइल के हल की मौजूदगी देखती हूँ। ईमान और एतमाद को बरकरार रखें। मजीद बरह इस हफ्ते बचपन बहन भाइयों व आपकी जिंदगी में बच्चों पर जोर दिया गया है। ये तवानाई तफरीक के एहसास से भी भरी हुई है। आप खुद को जबरदस्ती या ड्रामाई तौर पर काम करते हुए पा सकते हैं, जो मुस्बत नताइज की तरफ ले जा सकता है। यहाँ मोहब्बत की अहमियत सबसे ज्यादा है। सबसे पहले मोहब्बत की ताकत बहुत जरूरी है। आप इस हफ्ते भी इंतहाई तख्लीकी हैं। आप में से कुछ के लिए अगर आप सिंगल हैं तो एक मुख्तसर तूफानी मामला खुद को पेश कर सकता है, या आप अपने मौजूदा साथी के साथ खुशगवार वक्त गुजार सकते हैं, शायद अचानक एक सफर जो खुशी लाता है। मजीद बरह में उफक पर माली आज़ादी देख रही हूँ। घर और जायदाद के मामलात पर तवज्जो दी जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये रियल स्टेट और मार्केट में दाखिल होने के लिए एक साजगार वक्त हो सकता है, या अगर आप एक रियल स्टेट एजेंट हैं तो हो सकता है कि आप इस हफ्ते फरोख्त बंद कर रहे हो या किसी अकदाम पर गौर कर रहे हो। मुझे इस किस्म की तवानाई महसूस होती है। अगर आप कारोबार के मालिक हैं तो इससे जाहिर होता है कि आने वाली रकम और मुमकिना तौर पर इजाफी क्लाइंट्स हासिल करने के बारे में बातचीत के साथ माली आज़ादी उम्मीद अफजा नजर आ रही है। मैं समझती हूँ कि इस तनाजुर में अपना रोजगार फरोख पा रहा है। आप अपने आप को किसी न किसी तरीके से आज़ाद कर रहे हैं, लिहाजा मैं इसे आपकी अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करने के लम्हे के तौर पर तस्लीम करती हूँ। अपनी मर्जी का इंतखाब करें, अपने दिल की हिदायत पर भी अमल करें। आपको गैर मुतवक्के का अंदाजा लगाना चाहिए। हालात में तब्दीली उफक पर है जो आपके लिए खुशकिस्मती और खुशहाली लाएगी। ये वाकई एक शानदार तवानाई है। इसमें खतरा मोल लेना और ईमान रखना शामिल है, और आपको इसे जाहिर करने के लिए खुद एतमादी की जरूरत होती है। अपने फैसलों के मुताबिक अमल करें। मजीद ये कि मैं आपके घर और खानदान पर भी तवज्जो मरकूज होगी। माँ की शख्सियत भी अहम हो सकती है। ये वाकई मुस्बत है, लेकिन साथ ही साथ बढ़ते हुए जज्बात होंगे। ये तवानाई खानदानी मामलात के लिए फायदेमंद है
और आप जानते हैं इस सूरती हाल में वही करना जो सही लगता है। मैं इस तवानाई को पहचानती हूँ जहाँ अमन, खुशी और फरावानी मौजूद है। ये वाकई अपने जज्बात का इजहार करने का एक मौका है और आपको कबूलियत के एहसास के साथ एक अहम हल तक पहुँचने पर फख्र महसूस करना चाहिए। मजीद बरहम हमला खानदान ने इजाफे के हवाले से खबरों की पेशगोई करती हूँ। अब बुर्ज सरतान किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हैं जो उन खसलतों की अक्कासी करता है। इसके अलावा दिल के मामलात वाज़ेह हैं, बशमूल माँ की शख्सियत, ज़चगी या हमल की खबर। ताहम मैं फैसला करने की अहमियत को भी समझती हूँ। इसमें आपके अंदर की आवाज़ की पैरवी करना शामिल है और यहाँ भी बहुत सी खुशियाँ मिल सकती है। ये एक कबूलियत का एहसास भी पैदा करता है। आप में से कुछ के लिए शादी में शिरकत आपके मुस्तकबिल का हिस्सा बन सकती है या आपका मौजूदा रिश्ता किसी तजवीज़ यानी प्रपोजल शादी की तरफ ले जा सकता है। खानदानी मामलात में एक मुस्बत तब्दीली है जो वाकई हौसला अफजा है। इस हफ्ते आप अपने ताल्लुकात की तरक्की के हवाले से मुकम्मल तौर पर मुतमईन महसूस कर रहे हैं। आप एतमाद के साथ मोहब्बत के मुतहर्रिक रंगों को अपनाएंगे। नई जिम्मेदारियों के लिए आप में अज़्म का एक नया एहसास बेदार हुआ है। ये आपके लिए बहुत अहम है कि आप खुद को वक्फ करें और तवील मुद्दती मंसूबे बनाएं। आखिरकार आप माजी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई पछतावा नहीं, कोई पुरानी यादें नहीं। आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर मुस्तकबिल पर है। आपको एक खास तकमील का एहसास हो रहा है। पीर से जुमा तक आपकी अक्ल, ईमानदारी और साफ गोई आपको ज्यादा यकीन दिलाने वाले अंदाज में बात करने की ताकत देती है। ये आपको बराह रास्त और साबित कदम रहने की इजाजत देती है। आपकी तख्लीकी गुफ्त और शनीद की सलाहियत दूसरों को समझौता करने की तरगीब देती है, जिससे आपके लिए फेवर की दरख्वास्त करने और नए आइडियाज पेश करने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। हमवार और दिलकश जुबान बढ़ते हुए करिश्मा के साथ ये आपकी समाजी और रोमानवी कोशिशों के लिए एक शानदार वक्त फराहम करती है। हफ्ते के आखिर में हफ्ता और इतवार आपकी जिंदगी में आतो चमक दमक, आसाजिश का इजाफा होता है या शायद दोनों के दरमियान एक खूबसूरत तवाज़ुन। आप शायद मनफी तवानाइयों से ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं, इसलिए ये बेहतर है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर मुस्बत लोगों से घेर लें। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। शुक्रिया। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 18 अगस्त से 24 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, इस हफ्ते आप मोहब्बत की लहरों में बह रहे हैं। आपके इर्द गिर्द मोहब्बत की एक खूबसूरत कसरत है और लोग आपको एक ख्याल रखने वाले और प्यार करने वाले शख्स के तौर पर देखते हैं। आपके गिरद मौजूद मोहब्बत भरी तवानाई वाकई अहम है, जो इस हफ्ते भर में हमदर्दी और मुस्बतीत की अक्कासी करती है। ये एक शानदार तवानाई है और आप मोहब्बत और जज्बे की किरणें भी बखेर रहे हैं, जो कि बहुत खुश आइंद है। आप इस हफ्ते उकाब की तरह अपने पर फैला रहे हैं, जो कि उम्मीद अफजा है। दिल के मामलात में सब कुछ अच्छा चलता हुआ नजर आता है। मजीद ये कि ये वाज़ेह है कि बहुत से लोग आपको बहुत पुरकशिश समझते हैं और आपको काफ़ी मुस्बत तवानाई मिल रही है, बशमूल रोमानवी तवानाई, जिससे आप हर लम्हे का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। यह वाकई एक खूबसूरत गवाही है। इसके अलावा आपकी ख्वाहिशात और मोहब्बत की शिद्दत वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो रही है और आप यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल कर रहे हैं। यह तवानाई काफ़ी नुमायां है। आपको ये महसूस हो सकता है कि आपको वही मिल रहा है जो आपकी ख्वाहिशा ज़रूरत है, हालांकि ये आपकी तवक्को के ऐन मुताबिक वाली शक्ल में नहीं आ रहा। इसके बावजूद आप अभी वो सब कुछ हासिल कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। ये पैगाम किसी के दिल में गूंज सकता है। मैं जानती हूँ कि आप में एक दिलकश चमक है और लोग इस हफ्ते आपको खास तौर पर पुरकशिश और खूबसूरत महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए आर्ट गैलरी या म्यूजियम जाने का इरादा हो सकता है, या शायद आप किसी न किसी तरह आर्ट के साथ मशगूल हो। अगर आप एक फनकार हैं तो ये मुमकिन है कि आपकी आर्ट की नुमाइश हो रही हो। कुछ लोगों के लिए ये जरूरी हो सकता है कि वो मुनासिब आराम करें, क्योंकि तनाव सर दर्द का बाइस बन सकता है। आप में से कुछ इसका तजर्बा कर सकते हैं, साथ ही कुछ खौफ, परेशानी और थोड़ी सी बेचैनी भी। लेकिन ऐसा लगता है कि ये खदशात आपकी असल हकीकत की अक्कासी करने से ज्यादा ज़हनी है। इस हफ्ते भी आपकी मुवासलात मजबूत रहती है। ये आपके ख्यालात को बयान करने का वक्त है। आपके पास कुछ शानदार और जदीद तसव्वुरात हैं। उनमें मुख्तसर सैर शामिल हो सकती है। मुमकिन है कि आप इस हफ्ते खुद को कसरत से सफर करते हुए पाएं, शायद जल्दी जाने के लिए। सफर वाकई खास है। आप में से बहुत से लोग अपनी फनकाराना सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। अगर आप फनकार हैं तो ये हफ्ता वाकई आपके लिए खुशगवार साबित होगा। मजीद ये कि तख्लीकी तहरीर में एक खूबसूरत तवानाई होती है और आपकी बातचीत की महारत भी खासी मुअस्सिर है। आप बेलाशबा किसी न किसी तरह अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। आपने जो इंतखाब किया है वो काबिल तारीफ है।
आप आला ओहदों पर फाइज अफराद उन लोगों से इज्जत हासिल कर रहे हैं जो पहले आप पर शक करते थे। ये तवानाई वाकई वाज़े है। आप में से कुछ ऐसे शख्स से राब्ता कर सकते हैं जिससे आपने काफ़ी अरसे से बात नहीं की, मुमकिना तौर पर वो आपसे बड़ा हो या उम्र में फ़र्क हो। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आप कुछ हुदूद कायम कर रहे हैं जो आप दूसरों से बर्दाश्त नहीं करेंगे, जैसे रेत में लकीर खींचना। ताहम मैं ये भी समझती हूँ कि आप कुछ मामलात में खुद को रोक रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को कुछ तजुर्बात से महदूद कर रहे हैं। बहरहाल ये अपने आप को इजहार करने और ज़ाती अहदाफ का तयन करने का एक बेहतरीन मौका है। अपने तरीके से सरगर्मियों में मशगूल होना वाकई सबसे मुअस्सिर तरीका है। आप में एक खास बात है। ऐसा लगता है कि जो चीज़ दिन भर आपके जहन में चलती रहती है वो ऐसी चीज़ है जिस पर आपको ज़्यादा सोचने की बजाय गौर करना चाहिए। मनफी ख्यालात को अपने आप पर हावी होने की इजाज़त न दें, क्योंकि ये अक्सर आपकी हकीकत से ज़्यादा आपके दिमाग की पैदावार होते हैं। मुस्बतीत की हमेशा ज़्यादा मिकदार होती है। हो सकता है कि कोई आपको थोड़ा सा तनाव दे रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो। ये शख्स आपके करीब हो सकता है या कोई ऐसा फर्द जो इसी तरह की खुसूसियात रखता हो। बुर्ज जौज़ा का भी इम्कान हो सकता है। किस्मत वाकई आपके हक में है। आप बिलाशुबा खुश किस्मत हैं। खुश नसीबी की कसरत मौजूद है। यह किस्मत इस बात की निशानदेही करती है कि लोग आपके लिए तहाइफ खरीदने के लिए बेचैन हैं। वो आपकी मौजूदगी में गैर मामूली सखावत का मुजाहरा कर रहे हैं। मजीद बरहा ये आपके रास्ते में आने वाली बरकतों की तरफ इशारा कर सकता है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत मुस्बत तवानाई पैदा करता है। आप तो अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं, अपनी जिंदगी के किसी पहलू को तरक्की दे रहे हैं, क्योंकि किस्मत आपके इर्द गिर्द घूम रही है। ये एक शानदार तरक्की की तवानाई है और आपके माली इम्कानात भी काफी रोशन नजर आते हैं। इसलिए आप इस हफ्ते को अपनी तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जे कर रहे हैं और आप मोहब्बत देने के लिए भी तैयार हैं। सूरत-ए-हाल का ईमानदारी से जायजा लेना और सब्र से बेहतर मौक़े का इंतजार करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने जज्बात का इजहार करने की जरूरत महसूस हो, आपको ऐसा करने की तरगीब दी जाए, तो हसास मौज़ूआत पर अपने एहसासात को बयान करने में हिचकिचाहट महसूस न करें। बुर्ज और अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। 18 अगस्त से 24 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा इस हफ्ते आपकी जिंदगी में ज्यादा जमीनी पहलुओं के साथ साथ मुखालिफिन की कशिश और माजी के मुतजाद पहलुओं की सफ़बंदी की अलामत है। आप शिफायाबी के मरहले में हैं। आप में से कुछ लोग कुछ मसाइल से मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ चुके हैं और ये तवानाई वाकई वाज़े है। इसके अलावा मुआफ़ी और सीखने का एक पैगाम भी है। आप मुआफ़ करने और सीखने के अमल से गुजर रहे हैं, जिसमें माजी से रिहाई और शिफा शामिल है। ये आपको अपनी मोहब्बत की जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात को हासिल करने में किसी भी रुकावट पर काबू पाने के काबिल बनाएगा, जिससे आप अपने मौजूदा हालात में मजीद मोहब्बत को अपना सकेंगे। ये वाकई शिफा का वक्त है, खास तौर पर दिल के मामलात के बारे में। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आप जज्बाती खलल से दूर हो रहे हैं। अपने कुछ मामलात तय कर लिए हैं और वाकई आगे बढ़ रहे हैं। इस बात पर भरोसा करने की जरूरत है कि आपका मुस्तकबिल का रास्ता ठीक हो गया है। ये एक अहम मुशाहिदा है। मजीद बरहा ये कामयाबी की तरफ सीढ़ी चढ़ने की तरह है। आपको ईमान की पुख्तगी से भी फायदा होगा, जैसा कि मैं समझती हूँ कि ये जरूरी है। नए मौक़े के लिए तैयार रहना वाकई बहुत अहम है और ये एक खास लम्हा है। इसलिए मैं इस खुशकिस्मती की तवानाई को महसूस कर रही हूँ। कुछ मसाइल के बारे में ज्यादा फिक्र न करें। अब वक्त आ गया है कि कम सफर करने वाले रास्ते का इंतखाब करें, क्योंकि कामयाबी आपके पीछे है। वाज़े तौर पर जिंदगी आपके लिए मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है और आप इस हफ्ते खुद के नज़्म और ज़ब्त और हिम्मत के साथ हैं। मैं ये पेश गोई करती हूँ कि आपकी मेहनत के नताइज भी सामने आएंगे, जो आपके इर्द गिर्द एक मुस्बत तवानाई की निशानदेही करेंगे। इस हफ्ते आपके पास वो तमाम ताकत है जिसकी आपको जरूरत है। आपने हाल ही में इस सलाहियत का भी मुजाहरा किया है। आप इस हफ्ते एक बसीरतमंदाना ज़हनियत के साथ काम कर रहे हैं और नए तरीकों से कामों तक पहुँच रहे हैं। आप मामूल से मुख्तलिफ हिकमत अमली अपना रहे हैं। यह गैर रिवायती तरीका इस हफ्ते आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। मेरा ख्याल है कि इस दौरान आप कुछ अहम दरियाफ्तें कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है कि आप इजाफी जिम्मेदारियां और काम भी ले रहे हैं। आप में से कुछ लोग मुख्तलिफ ज़रूरियात को बड़ी मेहनत से पूरा कर रहे हैं। यह वक्त आपके काम की जगह पर काफ़ी मसरूफ हो सकता है, लेकिन एक वक्त में चीज़ों को एक कदम आगे बढ़ाने का मशवरा दिया जाता है। होशियार रहें, क्योंकि थकावट तनाव का बाइस बन सकती है। मुझे आपके इर्द गिर्द की मसरूफ तवानाई का एहसास हो रहा है। मुमकिन है कि आपके लिए कुछ जिम्मेदारियां सौंपना भी जरूरी हो।
आप दूसरों का बोझ नहीं उठा सकते वरना आपको मगलूब होने का एहसास हो सकता है। इसलिए आपके लिए ये बहुत अहम है कि आप फायदेमंद और बेहतरीन चीज़ों को तरजीह दें। मैंने ये भी महसूस किया है कि तब्दीलियां आ रही हैं। इस हफ्ते अपनी लड़ाइयों का इंतखाब सोच समझ कर करें, क्योंकि दूसरों के साथ झगड़ा तनाव हो सकता है। आप काफी जारहाना हो सकते हैं और आपके आसपास के लोग भी मिजाज में जारहाना हो सकते हैं। कोई आपका सामना कर सकता है या आप खुद को किसी और का सामना करते हुए पा सकते हैं। इस दौरान अपने गुस्से पर काबू पाना बहुत जरूरी है। मैं इस तवानाई को अहम समझती हूँ। ये हफ्ता जारहियत के बजाय साबित कदमी का मुतालबा करता है। आपके पास चैलेंजेस का सामना करने के लिए काफी तवानाई है। आप में से कुछ के लिए ये दौर मुकाबले में शामिल होने के मुतरादिफ महसूस हो सकता है। आप में कामयाबी हासिल करने की तवानाई और इस्तिकामत मौजूद है, जो एक मुस्बत नतीजे की तरफ इशारा करती है। इस हफ्ते की मजमूई तवानाई आपके लिए बहुत शिफा बख्श है। आप किसी चीज से सेहतयाब हो रहे हैं और मुआफी देना जरूरी है। माजी के तजुर्बात से सीखना और उन्हें छोड़ देना भी अहम है। मजीद ये कि इस हफ्ते कोई खास तवानाई भी हो सकती है जो आपकी तवज्जो का मरकज बनेगी। आपके हौसले बुलंद हैं और आप बातचीत के लिए आरामदेह महसूस करते हैं। मोहब्बत के मामलात में बातचीत परवान चढ़ती है। आपके ताल्लुकात गहरे तौर पर पूरे हो रहे हैं। आप ज्यादा लचकदार होते जा रहे हैं। आपका एतमाद आपको अपने ख्यालात को ज्यादा आजादाना तौर पर बयान करने की इजाजत देता है। आप अपनी असलियत का पर्दाफाश करते हैं। आप अहम बसीरत का इश्तिराक करते हैं। सोमवार से जुमा का दौरानिया मुज़ाकरात और कारोबारी लेनदेन के लिए बेहतरीन है। आपकी सीधी सादी और इल्मी नफासत आपको जारहाना दिखाई देने के बगैर कायल करने की ताकत देती है। दूसरे आपके नुक्ता नज़र को आसानी से समझेंगे और इम्कान है कि वो आपके नुक्ता नज़र का एहतराम करेंगे। ये टाइम फ्रेम तमाम फिक्री कोशिशों के लिए भी फायदेमंद है, बशमूल मुताला, इम्तिहानात और फॉर्म और दरखास्तें मुकम्मल करना। मकामी सफ़र और मनसूबा बंदी के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। हफ्ता और इतवार आम से बचने और आपके मामूल से मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल होने की ख्वाहिश पैदा करता है। ताहम सख्त तब्दीलियों को लागू करने की कोशिश में खराबी और अदम इस्तेहकाम का काफ़ी खतरा होता है। एक ज्यादा समझदार नुक्ता नज़र यह है कि आप अपनी सोच को वसी रखें और हालात के मुताबिक खुद को ढालें। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 18 अगस्त से 24 अगस्त के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान ये कुछ जज्बाती लगता है, लेकिन आप अभी भी अपने कामों को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग शायद पिछले साल के वाकयात पर गौर कर रहे होंगे। कुछ अहम तारीखें या वाकयात आपके ज़हन में आ सकते हैं और ये आप में से कुछ के लिए अहम है। याद रखें, आप वही हासिल करेंगे जो आपने बोया है। आपकी मेहनत का फल तकरीबन 1 साल बाद सामने आएगा और ये जाहिर करेगा कि आपने पहले ही वो चीज़ हासिल कर ली है जिसकी आपको ज़रूरत थी, या आप किसी तरह से बेहतर पोजीशन में है। ये इस फसल की तरह है जो मेहनत के बाद मिलती है। आप ख्याल को हकीकी नताइज में बदल रहे हैं और आप अपने कामों को मुकम्मल कर रहे हैं। इस हफ्ते एक नया दौर शुरू हो रहा है जिसमें आपकी शिराकत दारियों पर खास तवज्जो दी जाएगी, खास तौर पर आपकी शादी पर। मजीद बरह में सिफारतकारी और ताल्लुकात का एक उनसर महसूस कर रही हूँ। आप में से कुछ जल्द ही शिराकत दारी ताल्लुकात में दाखिल हो सकते हैं, या अगर आप पहले ही इसमें शामिल हैं तो ये किसी न किसी तरीके से तरक्की कर रहा है। ये हर जगह मौजूद है। हो सकता है कि आप कागजी कार्रवाई लाइसेंस शायद अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने या पासपोर्ट हासिल करने में मसरूफ हो। मजीद बरह आपके करियर के हवाले से एक अहम पैगाम है। मुमकिन है कि आपका करियर एक तब्दीली के मरहले में हो। ये आपकी जिंदगी का मकसद है और ये बिलाशुबा एक बाबरकत करियर की तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। ये बहुत उम्मीद अफजा लगता है। यहाँ कुछ बदल रहा है। मुमकिन है कि आप ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा इख्तियार कर रहे हों, सेहत के लिए ज्यादा होशियार हो रहे हों, बेहतर नींद को यकीनी बना रहे हों, वर्जिश कर रहे हों, शायद कोई नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हों। आप बेहतरीन सेहत के हुसूल के लिए कोशां हैं। आपको एक लीडर के तौर पर देखा जाता है, ऐसे लोगों के साथ जो आपकी रहनुमाई की पैरवी करते हैं या आप मुख्तलिफ सरगर्मियां शुरू करते हैं। आपकी जहानत वाकई काबिल जिक्र है और लोग आपकी इस बात की तारीफ करते हैं कि आप हालात का मंतिकी अंदाज में तज्जिया कैसे करते हैं। आप दूसरों और अपने आप के साथ सच्चे हैं और आप बगैर किसी जेजेका के अपनी सच्चाइयों का खिलकर इजहार करते हैं। मुझे लगता है कि नए माली मौके आपके सामने आ रहे हैं जो आपकी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। आपकी मुस्बत सोच में एक नुमायां तब्दीली आई है। इस वक्त आप अक्कासी के मरहले में हैं, आराम करने और अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं का दोबारा जायजा लेने के लिए वक्त निकाल रहे हैं।
ये एक ऐसा दूर है जहां आपने कुछ कार्रवाइयों में ताखीर की हो, लेकिन अब आप तरक्की के लिए तैयार हैं। ऐसा लगता है कि आपको कुछ रूहानी रहनुमाई मिली है जो आपको अपने विजदान पर भरोसा करने की तरगीब देती है। कीमती बसीरत आपके रास्ते में आ सकती है जो आपकी तरक्की में मददगार साबित होगी। मजीद बरह इस दौरान कुछ पोशीदा सच्चाइयां भी सामने आ सकती है और आप दूसरों के ताउन से फायदा उठाएंगे क्योंकि टीम वर्क के इशारे मौजूद है। आपके साथी किसी रोमानवी दिलचस्पी का होना मददगार साबित हो सकता है, खास तौर पर जब माली मामलात पर बातचीत और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की बात हो। मैं आपके इर्द गिर्द एक रोमानवी माहौल महसूस कर रही हूँ जिसमें बुर्ज जौजा के साथ मुमकिना ताल्लुक भी शामिल है। दिल के मामलात नुमाया हैं और आप खुद को जोश और खुरूश के साथ मुस्तकबिल के रोमानवी इम्कानात पर गौर करते हुए पा सकते हैं, क्योंकि आपकी मोहब्बत की जिंदगी बेहतर होती नजर आ रही है। आपके ख्याल रखने वाले लोग बहुत मददगार हैं और आपका मौजूदा साथी भी इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। आप ऐसे फैसले कर रहे हैं जो आपकी मोहब्बत की तरफ कशिश को बढ़ाते हैं और आपकी जिंदगी में मुस्बत तवानाई पैदा करते हैं। इस सिलसिले में एक मजबूत मकनातीसी कशिश मौजूद है। आपकी वालिदा से कुछ अपडेट्स आ सकती है। वो आपसे राब्ता कर सकती हैं। उनका दिल किसी तरह से ज्यादा नर्म हो सकता है या अगर उनके साथ कोई मुश्किल वक्त गुजरा हो तो इस सूरत-ए-हाल में बेयकीनी महसूस होगी। ये मुआहदों और गुफ्त और शनीद के लिए भी एक साजगार वक्त है और आपके इर्द गिर्द काफी ताउन मौजूद है। आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ है। ये हालात का दोबारा जायजा लेने का अमल है। कभी कभी मायूसी एक पोशीदा नेमत में बदल सकती है। अब वक्त आ गया है कि पुराने ख्यालात को छोड़कर नए इम्कानात के लिए कोशिश करें। एक मामूली ख्वाहिश के पूरा होने का इम्कान है। जल्द ही कुछ नई खबरें आ सकती हैं जो आने वाली अहम तब्दीलियों की तरफ इशारा करती है। यहाँ सच्चाई और दियानत को भी उजागर किया गया है जो कि बहुत जरूरी है। आप काफी मसरूफ हो सकते हैं और जज्बाती तौसीक भी उफुक पर है। आप में से कुछ के लिए मोहब्बत की शिद्दत मौजूद है। ये शादी की तजवीज़ यानी प्रपोजल या आपकी जिंदगी में मोहब्बत की गहराई की अलामत हो सकती है, या शायद कोई दिलचस्प खबर। ये आपको फतह, कामयाबी और बिलाशुबा पहचान की तरफ ले जाती है। कोई वाकई आपकी तारीफ कर रहा है और आप खुद में फख्र का एहसास भी महसूस कर सकते हैं। इस तरह फतह और कामयाबी वाज़े तौर पर सामने आ रही है। तेजी से तब्दीलियां और मुस्बत मोड़ आने वाले हफ्तों में मुतवक्के हैं और ये वाकई एक बेहतरीन वक्त है। करियर की तब्दीली और सेहतमंद तर्जी जिंदगी की तरफ भी इशारे हैं। इसके साथ कामयाबी और तकमील का एहसास भी है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था।